मम्मी जी, हम लोग इतने दिन से आए हैं, अभी कुछ बनवाई नहीं हम लोगों के लिए। तुमको तो पता हम अपने ससुराल में रहते हैं, तो रोज एक ना एक तरह का भोजन बनता है। अच्छा अच्छा, रुको बिटिया, अभी तुम्हारी भाभी लोगों को बुलाती हूँ तो फिर बोल देती हूँ। यहाँ मेरी बेटियाँ आई हैं, कुछ ना कुछ बनाएं। कम से कम पितृपक्ष चल रहा है, इस समय तो अच्छा अच्छा बनाएं। बहू, अरे ओ बहू, अरे बहुओ, जल्दी इधर आओ। क्या है जो चिल्ला रही हो? बैठी हो तब भी चिल्ला रही हो? कोई काम नहीं करती हो और चिल्लाती हो बस। हम लोगों का दिमाग सारा दिन खाती रहती हो। अरे नानी, ये इधर सुनो, इधर सुनो, हम भी कुछ कह रहे हैं। मेरी बेटियां कब से आई हैं, कभी कुछ बना करके खिलाई कि चिल्लाती ही हैं? यही बता रही हो। मम्मी जी, आज मेरा मन तो मुर्गा खाने का है। हे भगवान, पितृपक्ष में मुर्गा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या चंपा दीदी? कहीं पितृपक्ष में मुर्गा बनेगा? अरे कुछ और कहती तब भी। देखो मम्मी जी, यही बनेगा तभी हम खाना खाएंगे, नहीं हम खाएंगे नहीं। भाभी लोगों से कह दो यही बनाएं। सुनाई नहीं दिया मेरी बेटियां क्या कह रही हैं? जो मेरी बेटियां खाएंगी वही बनेगा। पर मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता ही है कि आपके सास ससुर जो थे, इन सब चीज़ों से कितनी नफरत करते थे, दूर ही रहते थे, कभी घर में आ नहीं सकती थी। और अब इनके लिए मुर्गा हम बनाए पितृपक्ष में, उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। तुम ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दो, जितना हम कहें उतना करो। जो मेरी बेटियां बोली हैं वो ही बनाओ, समझी कि नहीं? हमने अपनी सास ससुर की जितनी सेवा की है ना, तुम मर जाओगी उतनी नहीं कर पाओगी हमारी। ये बुद्धि जब होता है तब इसी तरह कहती है। हमने बहुत सेवा की है, पता नहीं कौन सी सेवा की है। हम तो आए थे नए नए, देखते थे बेचारी भला नमक रोटी पा जाती तो हम कहते, ऐसे इसको बुलाती रहती थी, ये सुनती थी, सुन करके जो है आती नहीं थी कभी, और बोल रही है इतनी सेवा की हूँ। ए भाभी जी, जो हम लोगों ने कहा है जल्दी से जा करके बनाओ, समझी कि नहीं? देखो बच्ची, हमने ना मुर्गा कभी बनाया है और ना हम खाना जानते हैं, ना बनाना जानते हैं, न इस घर में कभी बना है जब से मैं आई हूँ। अब पता नहीं कहाँ जब से तुम लोग अपने अपने ससुराल चली गई ये सब कुछ खाने लगी। देखो, ज्यादा ज्ञान मत बताओ। मेरी बेटियां 4 दिन के लिए आई हैं, जो खाएं वो इन्हें मिलना चाहिए, समझी कि नहीं? चलो बिटिया, तुम दोनों चलो मेरे साथ, चलो बाहर टहल करके आते हैं। आएंगे तो ये दोनों तब तक बनाए रहेंगी। और हाँ, बड़ी बहू कहाँ है? वो होती तभी उसके समझ में जल्दी आ जाता, तुम दोनों को तो समझ में आता नहीं है। भला बताओ, मुर्गा? अरे मुझे तो सुनकर ही घिन आती है। भला कौन बनाए मुर्गा? चंपा चमेली भी अजीब है, मैं तो नहीं बनाने वाली। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? बड़की जीजी, आपसे क्या बताएं, आपको पता है जो चंपा चमेली आई हैं, अरे कुछ और कहती बनाने के लिए तो हम लोग बना भी देते। मुर्गा की फरमाइश की है। भला बताओ, पितृपक्ष में मुर्गा घर में कहीं बनना चाहिए? सासू मम्मी जी की सासू मम्मी जी को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगी। वैसे तो कहती रहती हैं कि हाँ हमने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, और अब आज बेटियों के लिए मुर्गा बनाने के लिए बोल रही हैं। बड़की जीजी, मुझे तो लगता है बुद्धि झूठ बोलती है हम लोगों से। चलो चलते हैं, गांव की किसी बूढ़ी से पूछ करके आते हैं। यहाँ सासू मम्मी जी ने अपनी सासू मम्मी के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, कितनी सेवा करती थी, क्या क्या बना करके देती थी, तभी सच्चाई पता चलेगी। हाँ छोटी, तू तो बिल्कुल सही कह रही है। और तुझे पता है, अगर ऐसा हुआ, इसने सेवा नहीं की होगी ना, तो फिर आज ना हम इसे सबक अच्छा सिखाएंगे। आज तो मैं रखूंगी इसकी सास का रोल रखूंगी, चुड़ैल बनूंगी मैं, चुड़ैल सवारी करूंगी। अरे वाह मंजली, तू तो बहुत अच्छा आइडिया खोज ली। अच्छा रहेगा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा सुनाती रहती थी मैंने अपनी सास की खूब सेवा की, सास ससुर की खूब सेवा की। अब पता नहीं कौन सी सेवा की है। चलो चलते हैं किसी से पूछने। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति है नहीं कि मैं कुछ बना करके अपने सास ससुर को खिला दूं। अब जो मन करता है बहू को बनाती है, पता नहीं कुछ कभी निकालती है कि नहीं निकालती है। कम से कम जब तक पितृपक्ष चले तब तक तो थोड़ा थोड़ा निकाल दिया करे खाने के लिए। अब इन्हें क्या पता कि बहुत पुण्य मिलता है। काकी जी बैठी हो? अरे सूर्पणखा खाकी बहुए, तीनों की तीनों मेरे यहाँ। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम तीनों मेरे यहाँ पहुँच गई? काकी जी, कुछ सच्चाई जाननी थी आपसे। आप तो मेरी सासू जी से बड़ी हैं, तो फिर आप जो मेरी सासू हैं उनकी सासू जी के बारे में जरूर ही जानती होंगी। हाँ बेटा, जानती तो हूँ, पर क्या जानना है तुम तीनों को? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम तीनों हमसे पूछने आई हो? काकी जी, बात दरअसल ये है, आप हमें ये बताइए कि हमारी सासू जी अपनी सासू जी की कितनी सेवा करती थी। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला उस बेचारी को
कोई नमक रोटी बना करके दे देता, एक गिलास पानी दे देता तो मैं कहती। मैंने उसकी मृत्यु अपनी आंखों से देखी है, जिस तरह तड़प तड़प के मर गई थी। मैंने सोचा देखो सूर्पणखा को, सारी धन संपदा इसकी है अब, लेकिन देखो सासू के ना आगे है ना पीछे है। तुम सबको पता है जब तुम्हारी सास आई थी बहू बन करके, तो जो तेरी सास की सास थी इतना खुश थी, इतना खुश थी, इतने लाड प्यार से रखती थी कि कुछ करने नहीं देती थी, और उसी का फायदा तेरी सास ने उठाया। यहाँ तक कि तुम्हारी सास को वो खाना भी नहीं बनाने देती थी, लेकिन तुम्हारी सास ने उसके साथ क्या किया, उसको धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दी थी। तो वो बेचारी मेरे यहाँ रोते रोते आई थी। और तुम्हें पता है बुखार से इतना शरीर तप रहा था, इतना शरीर तप रहा था कि बेचारी उस दिन मैं ना होती ना तो उसी दिन मर जाती। तो मैंने दवा खिलाई और पानी पिलाया, खाना भी खिलाया, तो फिर उसको जाकर के थोड़ा सा आराम मिला। तो बोली कि अब मैं अपने घर जाऊंगी। मैंने बोला वहाँ पर जाकर के क्या करोगी, यहीं पर रहो। लेकिन बोली नहीं नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरी बहू इंतजार कर रही होगी। और उसी के 2-3 दिन बाद बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। मुझे तो बहुत दुख हुआ। और तेरी सास ने जितना गलत उसके साथ किया था, मैं तो कहती हूँ अगर भगवान ने उसके साथ कर दिया ना तो उसका क्या हाल होगा। हे भगवान, इसका मतलब इस बुढ़ी ने अपनी सास को मारा पीटा, घर से निकाल दिया, और आज हमें ज्ञान देती है कि अपनी सास की मैंने खूब सेवा की है, खूब सेवा की, हम लोगों से ये बताती है। आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्या कहती है सेवा की? अरे सेवा नहीं, सेवा की होती ना तो फिर आज तुम्हारी सास की सास अभी तक जिंदा होती। इतनी शरीर से वो स्वस्थ थी, लेकिन जब से तेरी सास आ गई ना तब से उसको बर्बाद करके रख दिया, और बेचारी की मृत्यु हो गई सोचते सोचते। ये सब कोई बात नहीं, अब आज उसे अच्छा सबक मिलेगा। चलो बड़की जीजी, आज तो इस बुद्धि को सबक सिखाना ही पड़ेगा हमें। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मम्मी जी ने अपनी सासू मम्मी जी के साथ भला ऐसा व्यवहार किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भला बताओ, कोई अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करता है? इतने दिनों से हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग तो उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, जो कहती हैं वही करते हैं। अरे बड़की जीजी, हम लोगों को तो ऐसे ही पता लगा लेना चाहिए था। जब बेटियों के कहने पे घर में मुर्गा बनवा रही हैं, जबकि सास ससुर को कुछ ये सब पसंद नहीं था, तो फिर भला बताओ जब रही होंगी तो फिर उनके साथ क्या करती रही होंगी। चलो आज खूब मुर्गा खिलाएंगे चंपा चमेली और उसकी मम्मी को भी। आज तो सूर्पणखा की बहुएं उसे सबक सिखा कर ही मानेंगी लगता है। चलो अच्छा है, पितृपक्ष में ही सबक मिल जाए। आखिर सास ससुर के साथ इतना गलत भी तो किया है। बेचारी रोते हुए मेरे पास आई थी, मुझे तो बहुत तरस आता है। अभी जल्दी लेकर के आओ बड़की जीजी, अभी तो कौवे नहीं आए। बड़की जीजी आओ जल्दी, कौवे आने लगे। आ गए मंझली, आ गए कौवे आने लगे तो। अरे वाह बड़की जीजी, देख रही हो कौवे कितनी अच्छे से खा रहे हैं। हमारे पूर्वज के रूप में आ गए कौवे। देख करके कितनी खुशी मिल रही है कि हाँ कम से कम हम लोग तो सासू मम्मी की सेवा करने के लिए पहले नहीं थे, लेकिन आज देखो इन सब कौवों ने आकर के हम लोगों के मन को प्रसन्न कर दिया, इतने खुशी से खा रहे हैं। हाँ बड़की जीजी, सासू मम्मी ने तो कभी अपनी सासू मम्मी की सेवा की ही नहीं। जब जिंदे जी नहीं की थी तो मरे वक्त पर क्या करेंगी। लेकिन बड़की जीजी, सबक सिखाने का समय आ गया है। कौन करेगा रोल? बड़की जीजी आप ही बनो, तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा रोल कर लेती हैं। क्या मैं बनूं? अरे मम्मी जी बोलेंगी, जो मेरी सबसे संस्कारी बहू थी, आज उसने ही मुझे सबक सिखा दिया। क्या हुआ बड़की जीजी, सबक सिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आने वाली होंगी मम्मी जी, जल्दी जल्दी रोल करो। ये देखो नानी को यहाँ कौवों को खिला रही, वहाँ पर मेरी बेटियाँ इंतजार कर रही हैं। और मेरी बेटियाँ क्या बोली थी बनाने के लिए, मुर्गा बोली थी कि नहीं, और क्या क्या बनाई हो। अब क्या करे सासू मम्मी, हमें सपने में ना आपकी सास नजर आई थी और बोल रही थी मेरी सास ने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसको सबक सिखाना है। और बोली थी कि खीर पूरी सब्जी मेरे लिए बनाओ और बाहर ले जा करके रखो, अगर कुछ और बनाना तो अनर्थ हो जाएगा घर में। क्या सच में मेरी सास तुम लोग के सपने में आई थी? पर मैंने तो उनकी बहुत सेवा की है। झूठ, तुम बहुत झूठ बोलती हो, अभी भी झूठ बोल रही हो। इन बहुओं से, इन बच्चों से झूठ बोल रही हो। आज सब सच्चाई मैं बताऊंगी इन्हें। आज तो तुम्हें सबक मिल करके रहेगा। तुमने जो जो मेरे साथ किया है वैसा वैसा तुम्हारे साथ भी अब होगा। इन बहुओं से मैं सब कुछ बता दूंगी। ये कौन बोल रहा है, कहीं मेरी सास सच में नहीं आ गई? हाँ सासू मम्मी आपकी सास ही हैं, मेरे सपने में भी आई थी, सब कुछ बता रही थी आपके बारे में।
तुमने मुझे भूखे रखा, मेरे को बुखार था, तुमने मुझे दवाई नहीं खिलाई, मुझे धक्के मार करके घर से निकाल दिया। मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं मर गई तेरे कारण। आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे जीते जी तो सब कुछ किया ही था, और आज मरने पर भी पितृपक्ष में मुर्गा बनवा रही थी। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। आज जब तक तुझे मार नहीं डालूंगी तब तक छोड़ूंगी नहीं। अरे तो बड़ी बहू के ऊपर मेरी सास आ गई, अब मैं क्या करूं? अब तो इन सबको सच्चाई बतानी ही होगी। बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया बताओ। अब तेरे साथ भी ऐसा होगा, अब तेरी भी बहुएं ऐसा ही करेंगी। मैं सब कुछ बता दूंगी, या फिर अपने मुंह से बताओ। हाँ हाँ, मैं सब कुछ बताती हूँ इनसे। हाँ, शांत हो जाओ सासू मम्मी, शांत हो जाओ। मैंने आपके साथ हाँ बहुत गलत किया, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आज भी मैंने गलत किया, जो मुर्गा बनाने के लिए बहुओं को बोल दिया। मुझे पता है आप गुस्सा हैं। अरे सासू मम्मी, आप तो कहती थी कि हम बहुत सेवा किए हैं, बहुत सेवा किए हैं अपने सास की। नहीं बहू, हम झूठ बोलते थे, हम झूठ बोलते थे। हमने अपनी सास की जो दुर्गति की है वो किसी ने नहीं की होगी। हम जब से आए थे उसके साथ जैसा व्यवहार किए थे आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हाँ, मैं उसे खाना बना करके नहीं देती थी खाने के लिए कभी भी, और काम बहुत करवाती थी। यहाँ तक कि खेत का काम, घर का काम, सारा काम करवाती थी। और वो बीमार भी थी, तब भी मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और उसी के कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो। अब तो सासू मम्मी चली ही गई, नहीं आज उनके लिए ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करती। चली गई तो क्या हुआ, कम से कम पितृपक्ष में तो उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनवा सकती हो। मुर्गा बनवाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हारी? गलती हो गई सासू मम्मी, गलती हो गई। अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे वचन दो, अब सही से रहोगी तभी ये बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी, अन्यथा जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। और उन चंपा चमेली को भी अच्छा सबक सिखाओगी जो मुर्गा बनवा रही थी, समझी कि नहीं? और इसी वक्त उन्हें उनके ससुराल भेजोगी, समझी? हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ गई। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। और जब तक पितृपक्ष चले तब तक अच्छा अच्छा भोजन बनवाओगी मेरे लिए, और बहुओं को परेशान नहीं करोगी। नहीं, मैं किसी भी वक्त आ सकती हूँ। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। हम बहुओं को परेशान कभी भी नहीं करें, हम कुछ नहीं कहेंगे इन्हें। अच्छा तो सुनो, मेरे लिए क्या क्या बनाना है तुमको पता है? फारा जानती हो? फारा जो होता है, जो चावल के आटे का बनता है, वो बनाओ, समझी कि नहीं? और प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, बारा जानती हो? बारा जो होता है, पना जानती हो? पना जो होता है, सब कुछ मेरे लिए बना करके लाओ। ये सब मुझे पसंद था, लेकिन जीते जी तो तूने कभी बना करके खिलाया नहीं। जिकवच कढ़ी बनाओ, समझी? तुरंत जाओ, सुनाई नहीं पड़ा? हाँ हाँ, तुरंत जा रही हूँ, तुरंत जा रही हूँ बनाने। अरे वाह बड़की जीजी, बहुत अच्छा सबक सिखाया। आप अपने असली रूप में आ जाओ। गई सासू मम्मी, देखा ना, सासू मम्मी की सारी पोल पट्टी खुल गई। कितना बुरा व्यवहार किया है अपनी सासू मम्मी के साथ। आज तो हमें सोचकर बहुत दुख होता है, लेकिन अब मरे हुए लोगों को तो वापस ला नहीं सकती, लेकिन कम से कम ना सही पितृपक्ष में ही उनकी सेवा कर दूं। हाँ बड़की जीजी, आप सही कह रही हैं। सासू मम्मी ने बहुत गलत किया अपनी सासू मम्मी के साथ, लेकिन हम लोग कर भी तो कुछ नहीं सकते हैं। अब हम लोगों को यही करना है जब तक पितृपक्ष चले। अब रोज ना कुछ बना करके इसी प्रकार सभी लोगों को खिलाएं। कुछ ना कुछ तो दुख जो है दूर ही होंगे, कुछ तो पाप धुल ही जाएंगे। बाकी अपने पूर्वजों से हम माफ़ी चाहते हैं कि जो हमारी सासू मम्मी ने किया, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम लोग होते तो जरूर ही आपकी सेवा करते। हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आज तो बुद्धि को सब कुछ बनाने में बहुत मजा आ जाएगा। आज बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। जीते जी तो कभी बनाई नहीं, कम से कम अभी बना करके खिला दें। इसीलिए तो मैंने वैसा चीज भी बताया है कि जो समय लगे, जिसमें मेहनत भी लगे। सिलबट्टे पर अभी जब दाल रगड़ेंगी ना तब पता चलेगा। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने भाई पितृपक्ष में क्या क्या बनाया? कुछ ना कुछ तो रोज ही रोज बनता होगा भाई। पितृपक्ष 15 दिन का होता है, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बनता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज आते हैं खाने। अब भाई हमारी सासू मम्मी ने तो अपनी सास की सेवा कभी की नहीं थी, तो फिर कम से कम पहले नहीं की थी, तो आज ही हम लोग करवा ले किसी न किसी बहाने। और हम लोगों से बताती थी कि बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। आखिर सारी पोल पुट्टी खुल गई। तो हाँ बहन दीदी लोग, सास ससुर की सेवा तो करनी ही चाहिए,
भाई मानते हैं सब सास अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फर्ज तो है ही बहुओं का कि सेवा करें। और हाँ देख लो भाई, हम लोग जो कुछ भी बनाए हैं, अच्छा हो या खराब हो, सभी लोग अच्छे से खा रहे हैं। कितनी प्रसन्नता हो रही है देखकर। बाकी बहन दीदी लोग भाई, अब पितृपक्ष खत्म होते ही नवरात्रि चालू हो जाएगी, अपनी माता रानी आएंगी घर में सबके। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।